जानते हैं। अरे भाई, सबको मालूम है दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड आती है तो घर में जो गर्म कपड़े होते हैं ना वो पहले से निकाल लिए जाते हैं। बोलो निकालते कि नहीं निकालते? कि अपन निकालने पहनेंगे, बच्चों को पहनाना पड़ेंगे गर्म कपड़े निकाल कर। जैसे ठंड गई गर्म कपड़ों को बंद कर कर रख दिया जाता है, फिर उस गर्मी के हिसाब से कपड़े निकाल लिए जाते हैं, एकदम पतले पतले पहले से निकाले जाते हैं। आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, रोग आए, बीमारी आए, उससे पहले एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा रहेगा तो तुम्हारे रोग का हरण करता रहेगा। शिवलिंग के टुकड़े हो गए, साहूकार की आंख से जल बहने लगा। संत आए जल भर कर लेकर तो देखा तो महादेव के 2 टुकड़े थे। साहूकार ने कहा, गुरुजी आपने जिस विष का भोग महादेव को लगाया था, तुम्हारा पूरा दुख, तुम्हारी मृत्यु को महादेव ने अपने ऊपर लेकर उस शिवलिंग के टुकड़े कर लिए। खुद के ऊपर लेकर घर में रखा शिवलिंग, गले में पड़ा रुद्राक्ष, घर में रखा रुद्राक्ष, या कुबेरेश्वर धाम से लाया हुआ एक छोटा सा कंकर टूट रहा है, फूट रहा है, थोड़ा थोड़ा करके झड़ रहा है, धीरे धीरे कर कर वो खंडित हो गया है। समझ लेना तुम्हारे घर में कोई विपदा थी जिसको मेरा महादेव धीरे धीरे कर कर काट रहा है और वो आपको स्वस्थ बना रहा है। स्वस्थ। सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है, लोग हमसे कहते हैं उसमें ऐसा क्या है। हम कहते हैं आप लोग उसको वापर कर जरूर देखना। पैसे से खरीदा हुआ नहीं, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर जाकर हाथ में मांग कर उसके दरवाजे से कंकर संकर पूछ कर एक रुद्राक्ष जो तुम लेकर आते हो। कई लोग ऐसे मिलेंगे सीहोर के नाम से रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष ले लो 200 का, 500 का, 1000 का। आप सीहोर भी आएंगे तो बहुत सारे ऐसे नकली मिल जाएंगे जो तुमको अपने घर से ही करेंगे। हमारे पास तो सीहोर के वहीं कुबेरेश्वर धाम का रखा, हम तो वो सीहोर में रहते, महाराज के यहीं से लेके आए, लो ले लो। पूरे सीहोर में तुम कहीं पर भी ठहरोगे सब कह देंगे हमने तो कुबेरेश्वर धाम से लेकर आए, लो हमसे ले लो रुद्राक्ष, 500 1000 हमको ही दे दो, लो रख। और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कहीं ले जाया जाता है ना कहीं भेजा जाता है, उसका कोई शुल्क नहीं है, वो निःशुल्क है। जब आप लेकर जाते हो, दुनिया के सारे रुद्राक्ष को रोज पानी में गलाना, बदबू मारने लगेगा, बीच में से टूट जाएगा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जितना जितना पानी में तांबे के कलश में रोज गलता है उतनी उतनी उसमें सुगंध आने लगती है, और जो चढ़ा हुआ पानी पियोगे उसमें एक अलग सी गंध आने लगेगी, उसमें एक आनंद आने, उसका बल है। रुद्राक्ष महोत्सव लोग कहते हैं ये रुद्राक्ष उत्सव है, हम कहते रुद्राक्ष उत्सव नहीं, ये मेरे बाबा के रुद्राक्ष का जो पूजन होता है, वहां अभिषेक होता है, अनुष्ठान होता है, उसका फल उसके अनुकूल रहता है। इसलिए सीहोर के रुद्राक्ष को कहीं सिद्ध नहीं करना पड़ता, बस वहां के देखिए क्योंकि वो रुद्राक्ष उत्सव में आप रूप से है, आप शिवलिंग के टुकड़े हो गए, शिवलिंग टूट गया। साहूकार की आंखों में जल था, संत की आंखों में जल था, मेरे बाबा ने मेरा पूरा दुख अपने ऊपर झेल लिया। महाराज इसीलिए आप लोगों से बारंबार कहते हैं कभी मौका मिले तो दर्शन करो, भजन करो। इन आँखों का होना भी क्या, इन आँखों का होना भी क्या,
कभी दर्शन किया ही नहीं, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं, दर्शन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। मेरे बाबा की नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे इस स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठ जा, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनती करो। बार बार ये योग नहीं करता, और विठ्ठल की पवित्र भूमि माँ चंद्रभागा का पवित्र तट, आप और हमको जो ये मौका मिला है उसको हम छोड़े ना। आज कथा का विराम दिवस है। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा पंढरपुर की पवित्र भूमि पर चंद्रभागा माँ के तट पर चल रही है। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठकर प्रार्थना करना, बाबा आपके हमारे सबके दुखों को काटे। आज 31 भी है, 2023 का विराम और 2024 की शुरुआत एक हृदय के साथ करें। सब बाबा के नाम का उच्चारण बड़े भाव के साथ में, बड़े हृदय के साथ में भाव से करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सद्दुख काटो हमारा, भोला सद्दुख काटो हमारा।
भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आपने शिव जी को समय दिया है, अपने व्यस्त समय में से निकाल कर ये समय शिव महापुराण की कथा को जो दिया है, यही जो समय आपने देवादिदेव महादेव को दिया, देवादिदेव महादेव को जो समय दिया है, दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, देवादिदेव महादेव तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आपको लगता होगा कि शिव कथा केवल शिव कथा है, आपको लगता होगा कि शिव कथा केवल शिव कथा, जैसे और कथा होती है, भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, हरि पाठ होता है, गीता कथा होती है, गीता पाठ होता है, देवी भागवत होती है, विष्णु पुराण होती है। आपको लगता होगा ऐसी है शिव पुराण की कथा है। ये केवल कथा नहीं है, इसको आप केवल कथा मत लेना। आप ये ना सोचना जैसे भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, देवी कथा होती है, गीता जी होती है, हरि पाठ होता है, ऐसी ये कथा है। कथा नहीं है, ये पोलियो की दवा है। पोलियो वाले चिल्ला चिल्ला कर पोलियो की दवा पिलाते हैं। जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। जो बच्चा पोलियो की दवा नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह जो गर्भ में बैठा है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवा नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव महापुराण की कथा नहीं सुनोगे तो आसक्ति, काम, लोभ, वासना, तृष्णा से विकलांग हो जाओगे। तो सुनो, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप सब दिन की कथा दोपहर में बांटते हो और आखिरी दिन की कथा सुबह जल्दी बांट देते हो। कारण हमारा केवल एक ही निवेदन रहता है, सुबह की कथा बांटने का क्रम इसलिए तुम्हारे पति दुकान पर बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, अगर आखिरी दिन की कथा में वो सुबह दुकान खोलते होंगे 9 बजे 10 बजे, तो उनसे आखिरी दिन की कथा में आप कह सकती हो कि 11 बजे के बाद दुकान खोलना, एक दिन की कथा तुम भी बाबा के धाम में जाकर सुनो, तुम भी श्रवण करो, तुम भी अपने जीवन में उतारो, तुम इस कथा का रिस्पान अपनी जिंदगी में इसको भी धारण करो। रोज तो तुम 9 बजे 8 बजे दुकान खोल ही लेते हो, 10 बजे दुकान खोल ही लेते हो, पर एक दिन 1-1.5 घंटा लेट सही। दवा मिली है इसको पियो, औषधि मिली है इसको ग्रहण करो। पुलिस की ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं, भागते कि नहीं भागते? पुलिस की ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं
और शिव महापुराण की कथा को देखकर हमारे पाप भाग जाए। ये वो कथा है कि जीवन का एक सुख देने वाली, एक आनंद प्रदान करने वाली। भरा हुआ लोटा लेकर आप शिव जी के मंदिर तक जाओ। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, दिगंमाली और कमलाक्षकी ने जो उपद्रव मचाया था, उन उपद्रवों को शांत करने के लिए भगवान शिव ने पशुपतिनाथ का अवतार लिया था। भगवान शिव ने जो पशुपतिनाथ का अवतार लिया, भगवान शंकर जो पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए, 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना दिया, स्वयं पशुपतिनाथ बन गए। स्वयं पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए। उनके पशुपतिनाथ बनने पर पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन आ गया। 2 चीजें हैं, एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पशुपति व्रत है। एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पशुपति व्रत है। पशुपत्य अस्त्र राम जी के पास था, भगवान कृष्ण के पास था, भगवान विष्णु के पास था। पशुपत्य अस्त्र सारे देवताओं के पास में, जिन्होंने बहुत भगवान शिव की आराधना करी, साधना करी, तप करा, उनकी आराधना में लीन रहे, उनको भगवान ने पाशुपत्य अस्त्र दिया। अब इतने सारे मनुष्यों को पाशुपत्य अस्त्र तो भगवान दे नहीं सकते, क्योंकि इतना सारा तप तो अपन लोगों ने नहीं करा, इतनी सारी आराधना तो अपन ने नहीं करी। हाँ, पंढरपुर वालों को दे सकते हैं, क्योंकि वो चंद्रभागा माता के तट पर रहते हैं। वारकरी जो आते हैं, हरि विठ्ठल पांडुरंग का नाम लेकर, राम कृष्ण हरि का नाम ले लेकर जो यहाँ पहुंचते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो यहाँ थोड़ा डीले कम करके आवाज खोलो। भगवान यहाँ उनको, इसलिए यहाँ भले वो पाशुपत्य अस्त्र देते, देवताओं के पास में पाशुपत्य अस्त्र है और मनुष्य के पास में पशुपति व्रत है। ये वो व्रत है जो पाशुपत्य अस्त्र जो राम जी के पास था, जो भगवान कृष्ण के पास था, जो हरि भगवान विष्णु के पास था, उस पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक पशुपति व्रत होता है। एक पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक। आप जितना भाव से पशुपति व्रत करोगे, उतना भाव से मेरा भोलेनाथ उसको स्वीकार करेगा। आज के जमाने में पशुपति व्रत लोग दिखावे से भी बहुत करने लगे, और नए नए लोग, महाराज तो व्यासपीठ से उन्होंने कह दिया पशुपति व्रत करना है तो 2 बार स्नान कर लो, 3 बार नहा लो, फिर ऐसा करो। फिर कहीं के महाराज ने कह दिया कि मीठा ही मीठा खा लेना, फिर किसी ने कह दिया ऐसा ही ऐसा कर लेना, तुम तो बस ऐसा धारण करो ना। पशुपति व्रत को ढोंग मत बनाओ, प्रपंच मत बनाओ, और इसको ढोंग ढकोसला मत बनाओ। पशुपति व्रत बिल्कुल सीधा व्रत है। किसी भी 5 सोमवार को कर लो, बीच में रजस्वला धर्म आ गया तो उस सोमवार को छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो। कहीं जाना पड़ गया, छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो। कोई 30 त्योहार पड़ गया, छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो। तुम्हारा कोई व्रत पड़ गया, एकादशी वगैरह, छोड़ दो, अगला व्रत कर ले। पशुपति व्रत 5 होते, किसी भी सोमवार से चालू कर सकते। देव सो रहे हैं तो क्या हम पशुपति व्रत चालू कर सकते हैं? मल मास चल रहा है तो क्या हम पशुपति व्रत चालू कर सकते हैं? अभी हमने कोई से पूछा था तो वो कह रहे थे ये बेकार महीना है तो हम पशुपति व्रत चालू कर सकते हैं, और बेकार महीने में हम मर गए तो?
मान लो तुमने कहा भी अगले महीने से करूंगी, अच्छा महीना आएगा ना तब करूंगी। शिव महापुराण तो ये कहती है कि तुमने दुकान डालने का मन में सोच लिया, तुमने दुकान डालने का मन में विचार कर लिया, तो फिर अब कुछ मत सोचो कि अगले महीने अच्छा मुहूर्त आएगा तब डालूंगी। तुम्हारे मन में विश्वास जाग गया, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, उस जल को ले जाके दुकान में छींटो, किसी भी दिन चालू कर दो, मेरा महादेव समान। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा। चलने वाले, ईर्षा करने वाले, बोलने वाले सब बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे अभी कोई मुहूर्त है, अभी कोई मुहूर्त है, सब कहते रहेंगे मुहूर्त मुहूर्त का इंतजार करते रहोगे। राम जी महाराज का मुहूर्त था, कल राजा बनने वाले थे और रात भी पूरी नहीं निकली और रात को सूचना दे दी गई कि 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा। इसलिए मुहूर्त का इंतजार मत करो। जिस दिन तुम भगवान का नाम लेकर दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जिस दिन तुम मुहूर्त करोगे, उस दिन तुम्हारा मुहूर्त सफल होगा। शिव है तुम्हारा। शंकर का भक्त मुहूर्त का इंतजार नहीं करता, भजन का वो तो शिव भक्ति है। तुम्हारे जितने भी दादा परदादा मरे थे, अच्छा मुहूर्त देख के मरे थे। अरे बोलो तो जब क्या, अच्छा मुहूर्त देखकर बच्चा जन्म ले सकता है ऑपरेशन से, क्योंकि आजकल डॉक्टर कह देते हैं तुम बताओगे उस तारीख को डिलीवरी करा देंगे, कितनी बजे कराना उस तारीख को। बच्चा जन्म ले सकता है अच्छा मुहूर्त देखकर। मूल तो नहीं चल रहा है, शनि तीव्र तो नहीं चल रहा, दिन कौन सा है, तिथि कौन सी है, तुमने देखकर डॉक्टर ने को कह दिया बस आज ऑपरेशन इतनी बजे, 4 बजे 5 बजे करा दो। घर प्रवेश का मुहूर्त हो सकता है, बच्चा जन्म लेने का मुहूर्त हो सकता है, सबका मुहूर्त हो सकता है, शादी का भी हो सकता है, पर एक मुहूर्त नहीं होता। कोई सोच के बैठे हैं शुभ घड़ी में मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके यहाँ के मुहूर्त 24 घंटे खुले रहते हैं। तू जब आएगा वेलकम, जब आए मेरा घर तेरे लिए खुला है, खुला। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव एक पत्र है, पर आपका चावल का दाना कमाल कर गया है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, ये तो शिव की करुणा से ये शिव महापुराण की कथा आपको और हमको मिल जाती है और आप और हम सुन लेते हैं। देने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, वो देता है। उसकी भक्ति के बिना कुछ मिल पाना सरल है। हमारे बीच में भगवान शिव की प्राप्ति कोई सहज नहीं है। अगर ये शिव तत्व की प्राप्ति हमको मिली है तो बिना शिव की कृपा के नहीं मिल सकती। बिना शिव उदारता के हमको नहीं प्राप्त। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये उनकी उदारता से मिलता है।
जितनी कथा श्रवण कर रहे हैं, आप जितना भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, आप जितना स्मरण कर रहे हैं, उसकी उदारता से मिला हुआ, उसकी दया से मिला। जब वो कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता, उसकी भक्ति का बल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा करे, भगवान शंकर का बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है। पाशुपत्य अस्त्र और पशुपति व्रत। पाशुपत्य अस्त्र हमारे पास में नहीं है, पर पशुपति व्रत हमारे पास। हमारी दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, रोग की घड़ी में वो पशुपति व्रत हमें बल प्रदान करता है, वो हमें बल देता है। पर दिखावे से नहीं, छल से नहीं, प्रपंच से नहीं, एक आनंद के साथ उस पशुपति व्रत को धारण किया जा सकता। बिना दिखावे के जो व्रत होता है उसका फल 1000 गुना मिलता है। कोई तुमसे कहे कि 2 बार स्नान करना पड़ेगा, 3 बार नहाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि उस दिन घर में सब मीठा ही मीठा बनेगा, उस दिन सबका भोजन नहीं बनेगा, फलाहारी सबको करना पड़ेगा, घर के जितने लोग हैं सब नियम धारण करें। ना ना, ये नियम हमारे यहाँ नहीं है। एक बार एक टीवी पर एक डिबेट चल रहा था, टीवी के ऊपर उस समय पे चल रहा था करवा चौथ का व्रत, और टीवी वाले करवा चौथ के व्रत वाले दिन बता रहे थे। एक पति के पास वो माइक लेके पहुंच गए। कौन से दिन? बोलो बोलो, जम के बोलो। करवा चौथ के व्रत के। उसके पति के पास माइक लेकर गए और टीवी वालों ने पति से पूछा, तुम बार बार ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, छत पे जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहा, मैं चांद देखने के लिए जा रहा हूं। तो चांद देखने जा रहे हो? हाँ। व्रत किसका? पति ने कहा, मेरी पत्नी का। तो तुम चांद देखने क्यों जा रहे हो? पति बोला, सुबह से मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ जल्दी निकल जाओ, कम से कम इसका व्रत टूटेगा तो मुझे भी तो खाने को दे। टीवी वालों ने पत्नी से पूछा, तुमने इसको खाना क्यों नहीं दिया? मेरा व्रत है ना, तो व्रत तुम्हारा है तो तुम इसको खाने को क्यों नहीं दे रहे? इसको खाने को क्यों नहीं दिया? अरे मेरा व्रत है, तो मेरा तुम्हारा व्रत है तो इसको खाने को क्यों नहीं दिया? तो कहते मैं इनको खाता हुआ देख सकती हूँ, जब मैं इनको बीमार नहीं देख सकती, इनको दुखी नहीं देख सकती, तो कहता है। हमारे बीच में परम पूज्य 1000 परम रसिक श्री संत शिरोमणि श्री विष्णुपतनाचार्य जी महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर